एहसान मान आमिना के लाल का, जिसने कहा था या अल्लाह मेरी उम्मत को अजाब न देना। तो रब ने वादा किया था महबूब जब तक तुम उम्मत के बीच रहोगे हम इस उम्मत को अजाब नहीं देंगे। ये रब ने वादा किया था, वरना कब की शक्लें बिगाड़ दी जाती, कब के चेहरे बदल दिए जाते, वो जमीनें फटती हम धस जाते। पहले की उम्मत का हाल देखिए आप, पहले का हाल अजीब था, इतना अजीब हाल था अगर कोई बंदा गुनाह करता रात को तो सुबह उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं प्यारे इस्लामिक भाइयों। उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा सलामत रखे। मेरा नाम मोहम्मद इफरान है। आज फिर एक नई वीडियो लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर आया हूं। इस वीडियो का टॉपिक है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम पे बहुत जुल्म ढाए। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 900 साल तक बर्दाश्त किया, लेकिन एक दिन अल्लाह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह ये कौम नहीं संभलने वाली, तू अपना अजाब भेज दे। तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से क्या कहा, आइए सुनते हैं इस वीडियो में मुफ्ती हम्माद रजा साहब की जुबानी, और इस वीडियो को देखकर कुछ इस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो बिना देर किए हुए आइए इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों। एहसान मान आमिना के लाल का, जिसने कहा था या अल्लाह मेरी उम्मत को अजाब न देना। तो रब ने वादा किया था महबूब जब तक तुम उम्मत के बीच रहोगे हम इस उम्मत को अजाब नहीं देंगे। ये रब ने वादा किया था, वरना कब की शक्लें बिगाड़ दी जाती, कब के चेहरे बदल दिए जाते, वो जमीनें फटती हम धस जाते। पहले की उम्मत का हाल देखिए आप, पहले का हाल अजीब था, इतना अजीब हाल था अगर कोई बंदा गुनाह करता रात को तो सुबह उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता कि इसने रात इस गुनाह में गुजारी, इसने जिना किया है, इसने चोरी की है, इसने झूठ बोला है। अल्लाह अकबर। या आमिना के लाल का एहसान नहीं कि तू हजारों की दिल दुखा के भी बड़ा हाजी बना घूम रहा है। अगर तेरे दरवाजे पे तेरे अमाल लिखे जाते, खुदा की कसम तू घर से चेहरा नहीं दिखाने निकलता। ये सच्ची बात है। ओ भाई अल्लाह से डरा करो, हुजूर का एहसान है, वरना हजरत नूह की कहानी तो सुनी होगी। ये मेरे हुजूर का दिल है, खुदा की कसम मुझे फख्र है मैं हुजूर की उम्मत में पैदा हुआ। पूरी उम्मत को फख्र होना चाहिए हम हुजूर की उम्मत में पैदा हुए हैं। ये फख्र की बात है। अगर बंदा अब भी ना समझे तो कब समझेगा। वो कयामत के दिन जब हुजूर की एक उम्मती को फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके जाएंगे तो जो फरिश्ते खड़े होंगे वो देख के रोने लगेंगे। वो जहन्नम में जाने वाला बंदा कहेगा यार दोज़ख में मैं जा रहा हूँ, तुम क्यों रो रहे हो, तुम तो फरिश्ते हो, तुम्हारा क्या मसला। तो वो कहेंगे नहीं हमें तुझ पे रहम नहीं आया, इसलिए नहीं रो रहे कि तू जहन्नम में जा रहा है, इसलिए रो रहे हैं कि किसका उम्मती हो के कहां जा रहा है। सोचने वाली बात है, किसका उम्मती हो के कहां जा रहा है। और यार उनकी मर्जी है, वो कहना ये चाहते यार हुजूर की उम्मत में पैदा हुआ था, उनकी उम्मत को इतनी छूट दी गई थी, अगर जिंदगी की आखिरी सांस में भी बंदे तौबा कर लेगा तो मर के जब मेरे पास आएगा तो मैं तेरे सामने तेरे गुनाहों को नहीं रखूंगा, बल्कि जब अमलनामा खोला जाएगा तो तेरे सामने सिर्फ तेरी नेकियां रखी जाएंगी। अल्लाह अकबर। ये हुजूर का करम है, ये हुजूर का करम है, वरना सुनो नबियों की कहानी। हमने वाकयात से वाकयात समझ के सुने, कभी नसीहत समझ के न सुने। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक आपने तबलीग फरमाई। कितनी बोले 950 साल। वो 950 साल के बाद जब आपने हिसाब लगाया तो 73 या 74 लोग ईमान लाए। कितने? तो मैं किसी को रुसवा करना नहीं चाहता, वरना याद रखें हम सब की हकीकत जानते हैं। बस अपनी जबान पे जुमले दोहराइए ताकि अल्लाह इन जुमलों के सदके में हमारी जबानों को पाक कर दे। कितने उम्मती बने उनके, माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे। इतने उम्मती बने, गुस्सा आ गया कि इतने साल मुझे तबलीग करते हुए हो गए, अभी इतने ही लोग ईमान लाए। गुस्से में हाथ उठा दिए अल्लाह के नबी। बड़ा जुल्म करते थे, बहुत सताते थे, बहुत सताते थे यार। एक दिन गुस्से में हाथ उठा दिए, कहने लगे या अल्लाह जो तेरी बात नहीं मानता उसे जमीन पर रहने का हक ही कोई नहीं।
जो तेरी बात न माने उसे जमीन से मिटा दे। आज बंदा भी दुआ करता है, उधर अल्लाह के नबी ने दुआ की, उन्होंने दुआ की। आज हम सोचते हैं हमने दुआ की, कबूल क्यों नहीं हो रही? और यार दुआएं सब सुनी जाती हैं, फर्क इतना किसी दुआ का असर जल्दी हो जाता है, किसी दुआ का असर देर से होता है। अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी, जानते हो असर कितने दिन के बाद हुआ? 40 साल के बाद। कितने साल के बाद? समझदार हो गए हो, अब तो होशियार हो गए भाई। कितने साल के बाद? 40 साल के बाद दुआ का असर जाहिर हुआ। हजरत जिब्रील आ गया, 40 खजूरें लेकर के आए, कहने लगे खजूरें खाइए। मांगी दुआ थी हलाक करने की, दुश्मनों ने खुदा को, कहते ये तो खाइए, आपने खजूरें खाई। जब गुठली हाथ में थी, हजरत जिब्रील कहने लगे अल्लाह के नबी ने फेंकना मत, क्या करना है? फरमाया इन्हें संभाल के रखिए। कहा फिर? कहा इन्हें जमीन में गाड़ दीजिए, इनसे 40 दरख्त बनेंगे। कितने? 40 दरख्त बनेंगे। उन दरख्तों से करना क्या है? का अजाब आएगा। कौन सा? का तूफान आएगा। कैसा तूफान आएगा? कहा कि पूरी दुनिया को डुबा दिया जाएगा पानी में, सिर्फ वही बचेंगे जो ईमान वाले होंगे, और वो भी ऐसे बचेंगे जो आपकी कश्ती में सवार हो जाएगा, वो बख्श दिया जाएगा। वो आपने गुठलियां गाड़ी, दरख्त बने, हुक्म हुआ इनके तख्ते तैयार करो। तख्ते तैयार किए गए और तख्तों पे तमाम अंबिया और मुरसलीन के नाम थे। और मारिजुन नबुव्वा के अंदर लिखा है कि उसमें 4 तख्ते ऐसे भी थे जिसमें मुस्तफा के 4 यारों के नाम थे। एक तख्ते पे अबू बकर था, दूसरे तख्ते पे उमर था, तीसरे तख्ते पे उस्मान था, तीसरे तख्ते पे अली था। मारिजुन नबुव्वा के अंदर मुस्तफा के यार कितनी शान वाले हैं, उनका नाम उस वक्त भी कश्ती के तख्तों पे था। अल्लाह अकबर। आपने तख्ते तैयार किए, तख्ते तैयार करने के बाद बैठ गए कश्ती बनाने के लिए। जब कश्ती बनाने बैठे तो उस दौर में आपने कश्ती बनाना शुरू की है। कोई छोटी मोटी कश्ती तो नहीं थी, अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी कश्ती। आप कश्ती तैयार कर रहे हैं, कमोबेश 1,24,000 तख्ते तैयार हुए हैं, और उसके बाद 4 तख्ते 4 यारों के नाम के थे। इतने तख्ते तैयार हुए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हाथ में हथौड़ी ली और कीलें ठोकना शुरू की। एक खातून आप पर ईमान लाई थी, लेकिन बूढ़ी थी, बाल सफेद थे, आके कहने लगी अल्लाह के नबी क्या कर रहे हो? अल्लाह अकबर। अब उनकी तबीयत की नरमी देखिए, जब इतनी बात कही अल्लाह के नबी क्या कर रहे हो, मुस्कुरा के कहने लगे माई कश्ती बना रहा हूँ। उसने कहा ये कश्ती क्या होती है? अल्लाह अकबर, ये तो पहली बार जमीन पे कश्ती बन रही है, तो पता तो न था कश्ती क्या होती है। बूढ़ी ने कहा था ये कश्ती क्या होती है? आपने फरमाया कि जब तूफान आएगा ये कश्ती पानी के ऊपर चलेगी। अल्लाह अकबर। फरमाया इस पे कौन बैठेगा? आपने कहा जो ईमान लाया है मुझ पर वो इस पे बैठेगा। खातून कहने लगी क्या मुझे भी बैठाया जाएगा? आपने फरमाया हाँ माई तू भी बैठेगी, तू भी ईमान लाई है। कब आएगा तूफान? तो आप फरमाने लगे अभी आने वाला है। बुढ़िया थी, सफेद बालों वाली थी। ओ यार आज हम सफेद बालों वालों को वक्त नहीं देते। आज हमारे घरों के अंदर बूढ़े बैठे बैठे चेहरा देखते रहते हैं। काश मेरा बेटा मेरे लिए 5 मिनट निकाल ले, लेकिन बेटे के पास 5 मिनट नहीं 5 घंटे मोबाइल के लिए तो है। अगर नहीं है वक्त तो बाप के लिए नहीं है, अगर वक्त नहीं है तो बूढ़ी माँ बाप के लिए वक्त नहीं है, और वक्त नहीं है तो बूढ़ों के लिए वक्त नहीं है। और यार कभी बूढ़ों के लिए वक्त निकाल लिया करो। और तुम तो उसके उम्मती हो, तुमसे अपनों की बात कर रहा हो। उसके दरवाजे पर अगर गैर भी आ जाते थे तो कभी खाली दामन लेके वापस नहीं जाया। नारे तकबीर। कभी बूढ़ों के लिए वक्त निकाला कर। तेरा बाप सफेद बालों वाला है, आज तू 4 यारों में बैठ के वक्त काट के आया है। और इससे पूछ सुबह से शाम हो गई, बिस्तर पे बैठे बैठे किसी ने आके ये तक नहीं कहा अब्बा वक्त कैसा गुजर रहा है। और तेरा ही जी चाहता है लोगों से बात करने का,
सिर्फ तू चाहता है अपनों से मिलने को, क्या इस बूढ़े का दिल नहीं करता होगा? और यार ये भी चाहता है मुझसे अपने बात करें, और जब इससे कोई बात नहीं करता तो ये दीवारों से बात करता है। तुझे किसने बता दिया कि जन्नत इतनी सस्ती है? तू बाप से दो बोल न बोल सके, हाथ में तस्बीह लेके घूमे, हो सकता अल्लाह क़यामत में तस्बीह मुंह पे मार दे और कहे मेरी तस्बीह करता रहा, और तो बोल कभी माँ बाप से नहीं कह पाया? कभी सोचा इस बारे में? जवानों कभी बूढ़ों को वक्त दे दिया कर, और ये बूढ़े तेरे माँ बाप हैं, इन पे बुढ़ापा तेरी वजह से आया है। अगर इन्हें तेरी फिक्र ना होती तो आज इनकी हड्डियों में भी ताकत होती, इतनी आसानी से बिस्तर न पकड़ते। आज जो बूढ़े हुए हैं तेरी फिक्र ने बूढ़ा किया है। तो तुझे याद नहीं कितनी मुश्किल से पाला इन्होंने? तेरा मन घर से भरा, बीवी से दिल भरा तो यारों से बातें कर ली, यारों से दिल भर गया, मौलवी के पास बैठ गया, मौलवी से दिल भर गया, इधर उधर मेलों में टहल लिया। और यार बूढ़ा जाए तो उठ के कहां जाए, चलता है तो कमजोरी चलने नहीं देती है, बात करे तो लोग इसके थूक से नफरत करते हैं। और यार जाए तो कहां जाए, अपने ही घर में बेगाना होके बैठा है, अपने ही घर में अजनबी होके बैठ गया है। अगर तू जन्नत में जाना चाहता है तो सीधा और सस्ता रास्ता ये है, सुबह को 10 मिनट निकाला कर, बाप के पास बैठ जा, काम पे बाद में जा, पहले 10 मिनट बाप के पैरों की तरफ बैठ। अब्बा से क्या अब्बा रात कैसी गुजरी है, कोई तकलीफ तो नहीं थी, कोई जरूरत तो नहीं है, अगर जरूरत बता दें तो उस जरूरत को दिमाग में रख ले, जब वापस आए तो जरूरत पूरी करके आ, और जब शाम को वापस आए तो जो तू लाए अपने बच्चों के लिए तेरी मर्जी है। अगर कुछ भी ना ला सके माँ बाप के लिए कम से कम 5 मिनट निकाल के ले आ, इनके पैरों में बैठ जा, पूछ अब्बा दिन में खाना खाया था कि नहीं खाया था, रोटी मिली कि ना मिली, और खुदा की कसम तेरे 5 मिनट बाप की तबीयत को राजी कर देंगे। अगर ये राजी हो गए तो याद रख मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यार बहुत रोओगे जिस दिन ये चले जाएंगे। ये सफेद बाल बोझ नहीं, ये सफेद बाल तेरे घर की रोशनी है, ये तेरे घर की जीनत है। अगर घर में बूढ़े और बच्चे ना हो तो घर भी बन लगा करता है। तुझे लगता है कि बूढ़ों का बोझ कम होगा तो तेरी सुख में कटेगी, और तुझे उस दिन पता चलेगा जब ये जमाना धक्का देगा और तेरी कमर टूटेगी, कोई दुआ देने वाला नहीं होगा। तब तू दौड़ेगा, मौलवी 100 रुपए ले दुआ कर, पीर 500 ले दुआ कर। खुदा की कसम 500 की दुआ वो असर नहीं करती जो माँ बाप की फ्री की दुआएं असर कर दिया करती। हमने बड़ी तरक्की की है, दुनिया ने तरक्की की, खाक तरक्की की। और जिस दौर में माँ बाप को ठोकर मारी जाए तुम उसे तरक्की याफ्ता कहते हो? तरक्की का दौर वो था जब लोग बाप को कांधे पे बैठा के हज कराते थे। और यार लाइट ये इलेक्ट्रॉनिक ना थी, मगर मुस्तफा की शरीयत की रोशनी मौजूद थी। वो किसी ने कहा था वो अंधेरा भी भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। इस रोशनी ने हमें मंजिल से दूर कर दिया है। हाँ पलटा, माँ बाप के कदमों में पलटा। अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर की चौखट है, हुजूर की बारगाह है। एक खातून आ गई, दोपहर का वक्त था, अरब की जमीन तपती जमीन थी, और वहां की धूप इतनी सख्त होती थी कि लोग अगर चलते थे दोपहरी में तो दीवार का साया लेके चला करते थे। ऐसे मौसम में और ऐसी जमीन पे ऐसी औरत आ गई जिसको लोग पागल समझते थे। आके हुजूर की मस्जिद के सामने खड़ी हुई और मेरे हुजूर को इशारे से बुलाया। अल्लाह अकबर, कोई आम शख्सियत है जिसे बुलाया, कोई आम शख्सियत है जिसे आवाज दी है? आम शख्सियत नहीं है वो है, अगर इशारा कर दे तो पेड़ चल के आ जाए, अगर इशारा कर दे तो सूरज पलट आए। ये वो जात है, अगर इशारा कर दे तो चांद अपना सीना चीर देता है। ये वो जात है, अगर इशारा कर दे तो पत्थर बोलने लगते हैं। वो उठ के आए और खातून के पास आके खड़े हो गए। ये खातून कहने लगी, हुजूर कोई मेरी पूरे शहर में बात नहीं सुनता। मेरे नबी ने फरमाया, जिसकी कोई सुनने वाला नहीं उसकी मोहम्मद सुनने वाला है। सुभान अल्लाह। बहुत देर तक हुजूर सुनते रहे। सहाबा कहने लगे, हुजूर ये तो पागल औरत है,
आपने अपना कीमती वक्त इसे दे दिया। हुजूर ने फरमाया जिसे दुनिया ठुकरा दे, अगर उसे मैं भी सीने से ना लगाऊंगा तो फिर कौन सीने से लगाएगा। ओ यार, उन्होंने गैरों पे ऐसा कर्म किया, हमारा तो अपनों पे ही कोई रहम नहीं। अगर अब्बा आवाज दे बेटे तो कहता चल अल्लाह सुन क्या क्या कह रहे हैं, मेरी तो इनके काएं काएं से सर में दर्द है। नादान, वो कहावत कितनी पुरानी है कि दीवार पे कौवा बैठा है, तो बच्चे ने अपने बाप से कहा भाई ये क्या बैठा है? उसने कहा बेटे कौवा है। बच्चे ने फिर कहा भाई ये क्या है? बाप ने फिर माथा चूमा, फिर कहा बेटे कौवा है। बेटे ने फिर कहा भाई ये क्या बैठा है? उसने फिर कहा बेटे ये कौवा है। जितनी बार बेटा पूछता बाप उतनी बार बेटे के माथा चूम के जवाब देता। बेटे ने 40 बार पूछा था बेटे ये क्या है? बाप ने 40 बार माथा चूम के कहा था ये कौवा है। बाप को गुस्सा आया? आया गुस्सा बाप को? नहीं। और यार बाप को तो इतनी खुशी बहुत थी कि मेरा बेटा बोलने लग गया। यही सोच के वो खुश था कि मेरे बेटे की जबान से जुमले साफ निकलने लगे। फिर जब बच्चा जवान हुआ, बाप बूढ़ा हुआ, दीवार वही, बात वही, कौवा बदला था। उसने फिर कहा बेटे, अब उसने बच्चे से कहा बेटे मेरी नजर कमजोर हो गई है, मुझे बताना ये दीवार पे क्या बैठा है? उसने एक बार कह दिया कौवा है। उसने कहा बेटे क्या बैठा है? कौवा। कहा बेटे मुझे आवाज ऊंची आती है, जरा जोर से कह। तो उसने कहा जब ऊंचा सुनते हो तो पूछने की जरूरत ही क्या? उसने फिर कह दिया बेटे ये बैठा क्या है? उसने कहा काएं काएं ना करो, तुमने 3 बार पूछा, मैंने बता दिया कौवा बैठा है। बाप की आंख में आंसू आ गए। कहने लगा बेटे कल भी तू था, आज भी तू है। कल मैं था, आज भी मैं हूं। तूने 40 बार मुझसे कहा था ये क्या है? बेटे मैंने तेरा माथा चूम के कहा था कौवा बैठा है। आज 3 बार में तू थक गया। अल्लाह अकबर यार, ये बाप होता है, ये बाप होता है। कौन सा एहसान अदा करोगे इसका? यही कि इसे कब्रिस्तान तक पहुंचाओगे? और तुमसे तो इतनी भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि तुम अपने बाप की जनाजे की नमाज पढ़ दोगे। यह भी उम्मीद तुमसे नहीं, इसलिए कि अक्सर जनाजे पढ़ाते हैं हम। हजरत बेटा पैंट में पेशाब लेकर दूर खड़े होकर कहता पढ़ाओ मौलाना नमाज। तो इतना गया गुजरा है और पढ़ाने की औकात न थी, कम से कम पढ़ने के लायक तो हो जाता। तो कितना कम नसीब है कि बाप के जनाजा पढ़ाने की बजाय पढ़ भी ना सका। तो कम से कम इतना तो मुसलमान बन जा कि खड़े होकर बाप की जनाजे की नमाज पढ़ सके। और उसके बाद कहते हो जन्नत हमारे बाप की ले लिए, जरा मिल जाएगी। एक एक बाल का हिसाब कयामत में देना पड़ेगा। कितनी बार बाप को रुलाया पूछा जाएगा, कितनी बार माँ को गाली दिए पूछा जाएगा, कितनी बार धक्के दे के हटाया है ये भी पूछा जाएगा। और तुझे पता नहीं, खुदा की कसम फरमाया गया अगर किसी बंदे के अमाल में सिर्फ नेकियां हो और जिंदगी में एक बार माँ से ऊंची आवाज में बोल गया होगा तो सारी नेकियां मुंह पे मार के दोज़ख में डाल दिया जाएगा। याद है कितनी बार माँ से ऊंची आवाज में बोले, बाप को कितनी बार ताने दिए। हमारे शुआरा ने कलाम पढ़े, जितने भी कलाम पढ़ेगे कारी साहब सम्मा की शान में पढ़ेगा। अब्बा को तो ऐसे कर दिया जैसे अब्बा का कोई मसला ही नहीं। हाँ बंटवारे हों कभी देखना सब माँ को लिपटेंगे, अब्बा का कोई हाथ पकड़ने तैयार नहीं। ऐसा लगता है जन्नत सिर्फ माँ के कदमों के नीचे है। जरा सोच के बता, माँ के कदमों के नीचे बोले, माँ के कदमों के नीचे, माँ के कदमों के नीचे, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, इसकी जन्नत तेरे बाप के कदमों के नीचे है। ये याद रखना, इसकी जन्नत तेरे बाप के कदमों के नीचे है। मुझे बता अगर इसका इतना बड़ा मकाम है तो जिसके कदमों में इसकी जन्नत है उसका कितना बड़ा मकाम होगा। सोच लिया करो। अम्मा के 40 में कहा अम्मा की शान बयान कर दो। क्यों अब्बा मर गए क्या? कहना अभी अब्बा तो है। क्यों अब्बा की सुन रहे? नहीं अम्मा नहीं है तो मर के क्या फायदा सुन के?
जीते जी सुनता, ये पूछता बताइए माँ की खिदमत कैसे करनी है, मेरी माँ मौजूद है, बाप को कैसे राजी करना है, मेरा बाप मौजूद है। खुदा की कसम ये उलमा बताते, जब रात को लेटे तो 2 मिनट पैर दबा दिया कर, सुबह को उठे तो बाप की खिदमत में चाय लेके जाया कर, दोपहर को खाना लेके जाया कर, कभी 1-2 वक्त का खाना बाप के साथ बैठ के खा लिया कर। जब ये उलमा बताते, खुदा की कसम तू ऐसा करता, तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाती, तेरी आखिरत भी कामयाब हो जाती। लेकिन हमारी तो आदत खराब है, हम तो पूछते ही तब हैं जब अब्बा मर जाए। अब बयान करो अब्बा की फजीलत, अब फुर्सत में सुनूंगा। यही मतलब है ना, तो यार बाप की इज्जत करो, बाप की कदर कर लो। ये बूढ़े जो है ना, ये अल्लाह की नेमत है, इनकी खांसी से घर में रौनक है। और कभी बूढ़ों से मुंह ना मोड़ा करो, जिसकी कोई बात ना सुनता हो उसके दिल की बात सुनना भी मदीने वाले की सुन्नत है, हुजूर की सुन्नत है। आज माँ बाप हैं, सफेद बाल हैं तो कदर कर लेना। मेरे हुजूर का बड़ा प्यारा फरमान है, हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरी उम्मत के सफेद बालों वाले की इज्जत की, गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर ली है। ये कौम बता देती है पीर का इतना बड़ा रुतबा है, ये जन्नत में लेके जाएगा तो पीर आजा तो मुंह से उतारने तैयार, चूमने के चक्कर कपड़े फाड़ देंगे। तो खुदा की कसम इस पीर से बड़ा पीर तो तेरे घर में बैठा है, अभी उसकी भी दुआ ले। लेकिन दुआएं मिलेंगी कैसे, मिजाज ही अलग हो गए। वो कहता बेटे जरा थोड़ी सी नरम रोटी मिल जाती, तो डायरेक्ट जवाब होता है कि जवानी में बड़ी नरम रोटी खाई है, बुढ़ापे में शौक हो रहे हैं। बुढ़ापे में मजबूरी में बाप नरम रोटी मांगता है, क्योंकि उसके दांतों से कट नहीं सकती, अगर कटती तो वो पत्थर चबा देता। लेकिन कभी तेरे आगे हाथ ना फैलाता, वो बाप है तेरा। खुदारा इनकी जरूरतों का ख्याल रखा करो। खातून गई, फिर आके कहने लगी नूह अलैहिस्सलाम से, अल्लाह के नबी अब तूफान कब आएगा, तूफान कब आएगा? तो आपने फरमाया आने वाला है। फिर गई, फिर थोड़ी देर में आके कहने लगी बताइए ना तूफान कब आएगा। फिर गई, फिर आई, फिर कहने लगी तूफान कब आएगा। आप थक गए सुनते सुनते, जबकि बड़ी बर्दाश्त की ताकत थी। 950 साल तक तबलीग करने के बाद जब लोगों ने दुख पहुंचाए थे तब दुआ की थी। बताओ कितनी बर्दाश्त की ताकत होगी। जब उस खातून ने कहा अल्लाह के नबी बताओ तो सही तूफान कब आएगा, जलाल आ गया हजरत नूह को। कहने लगे खातून बस कर, जा चली जा, जब तूफान आने वाला होगा तो तुझे खबर कर दी जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी का जलाल था। खातून डर गई, अपने घर चली गई। जैसी इधर से खातून हटी है, इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं। कहते नूह रब कह रहा है ये बच्ची तुमसे बड़ा प्यार करती है, ये तुमसे बड़ा प्यार करती है, और तुमने उसी को डांट दिया जो तुम्हें बहुत ज्यादा चाहता है। जाओ अब उसके घर चल के जाओ, तुमने उसका दिल दुखाया है, और उससे जाके कहो जब तूफान आएगा तो तुझे खबर नहीं की जाएगी, बल्कि तुझे लेने के लिए अल्लाह का नबी तेरे घर पे चल के आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। ये दिल तोड़ने के बदले में जाओ उसके दिल को खुशी दो। कैसे मिलेगी? फरमाया उससे जाके कह दो कि जब तूफान आएगा मैं तुझे लेने आऊंगा। अल्लाह अकबर। सारी कायनात नबियों के कदमों पे कुर्बान। ये कितनी नसीब वाली खातून है जिसके बारे में हजरत नूह कह रहे हैं मैं तुझे लेने आऊंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। कश्ती तैयार हो गई। क्या हुआ? कश्ती अजाब किधर से आता है? ये जरूरी नहीं कि अजाब अगर पानी का हो तो नदी से ही आए, तूफान का हो तो हवा से ही आए, पेड़ों के जरिए पता चले। हाँ जानते हो जब ये तूफान आया था तो नदी से नहीं, चश्मे से नहीं, बल्कि तंदूर के अंदर से पानी निकला था। कहां से? तंदूर के अंदर से पानी निकला, बढ़ता गया बढ़ता गया, सारी जमीन पे फैल गया। जितने आपके चाहने वाले थे वो आपकी कश्ती पे सवार हो गए। अल्लाह अकबर। आपके जहन से अल्लाह ने ये बात निकाल दी कि तुम किसी खातून से वादा भी करके आए थे कि जब तूफान आएगा तो हम तुझे खबरदार कर देंगे। ओ यार पानी इतना था कि पहाड़ी पे खड़े होने वाले भी महफूज नहीं थे, जो पहाड़ियों पे चढ़ गए थे वो भी डूब गए थे। इतना पानी था उस तूफान के अंदर। जब तूफान आया 40 दिन तक हजरत नूह की कश्ती तैरती
ठहरती रही। 40 दिन के बाद जब ये किनारे पे लगी है, ठहरी है एक जगह पे, 40 दिन के बाद तूफान का बहाव कम हुआ है, दुनिया के अंदर सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका। जब कश्ती ठहरी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ख्याल आया, अरे वो मेरी चाहने वाली थी जिससे मैं वादा करके आया था। आपकी आंख में आंसू आ गए, रोने लग गए। अब तो वो औरत भी मर गई होगी। जब पहाड़ों के ऊपर पानी गुजर गया तो उस खातून की झोंपड़ी कैसे बच गई होगी, वो कैसे महफूज रह गई होगी। अल्लाह अकबर। आपके दिल में ख्याल आया, जब आप वापस आए हैं उसी बस्ती की जगह पर, उसी जगह पर जहां वो खातून रहती थी, तो क्या देखते हैं, पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है, लेकिन उस खातून का खेमा अभी तक सलामत हुआ है, अभी तक ऐसा ही महफूज है। अल्लाह अकबर। आप अंदर गए तो जाके क्या देखते हैं, वो खातून नियत बांधे खड़ी है, हालत नमाज में है, जैसी हजरत नूह गए हैं। हजरत नूह के पहुंचने के बाद उसने सलाम फेरा, फेर के कहने लगी, अल्लाह के नबी जल्दी करो, तूफान आने वाला है। आप कहते, खातून क्या कह रही हो, का तुमने तो कहा था जब तूफान आएगा तो मैं तुझे लेने आऊंगा, तुम आ गए हो, लगता है तूफान आने वाला है। आंख में आंसू आए हजरत नूह के, कहते, खातून तू आने की बात करती है, 40 दिन तक तूफान ठहरा रहा, आकर के चला गया, तुझे पता न चला। उसने कहा, क्या कह रहे हो, क्या तूफान आया था, क्या आया था, चला भी गया, क्या आ गया, कितने दिन रहा, का 40 दिन। उसने कहा, मुझे पता नहीं, मुझे इतना पता है जब आपके पास से आई थी उस वक्त नियत बांधी थी, आज सलाम फेरा है, आज तक मैंने सिर्फ 2 रकात नमाज अदा करके दिखाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहने लगी, हजरत जिस दिन आपके पास से आई थी, आप नाराज हो गए थे, मैंने आके नियत बांध दी थी। वो कहती, आप आए हो तो सलाम फेरा है। कितनी रकात पड़ी 40 दिन में? खातून कहती है, सिर्फ 2 ही रकात तो पढ़ पाई हूं। कितनी? 2 रकात। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, जब तूफान नूह आया था, एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह ने इसकी पूरी झोपड़ी अपने अर्श पे उठा ली थी। अल्लाह अकबर। पता चला अगर बंदा नमाज में हो, तूफान आए तो फिर कुछ बिगड़ा नहीं करता, आंधी आए कुछ बिगड़ा नहीं करता है, इसलिए कि जब बंदा रब का हो जाता है तो रब भी बंदे का हो जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। नबी का तो अजाब झेला, तबाह हुए, किसी की सूरत बंदर जैसी कर दी गई, किसी को जमीन में गाड़ दिया गया, किसी को रातों रात तबाह कर दिया गया। मगर कुर्बान जाओ मुस्तफा की रहमतुल लिल आलमीन के, कुर्बान जाओ अपने नबी की अजमतों के। अल्लाह अकबर। वो उम्मत से कितना प्यार करते हैं, वो अपनी उम्मत को कितना चाहते हैं। मैं कहता हूँ साकिब, मुझे फख्र है मैं हुजूर का उम्मती हूँ। कोई माँ अपने बेटे के लिए इतनी नहीं रोई होगी, कोई बाप अपनी औलाद के लिए इतना नहीं रोया होगा जितना मेरे हुजूर अपनी उम्मत के लिए रोए। हकीकत है, बेशक बेशक। जितने मेरे हुजूर अपनी उम्मत के लिए रोए हैं, अल्लाह अकबर, उनके आंसुओं की कीमत कौन अदा करेगा, वो कैसे अदा हो सकती है। हाँ मेरे भाई, हम अपनों के गले काटने पर लगे, इख्तलाफात ने ऐसे जन्म लिए हैं कि उम्मत का शिराजा बिखरा हुआ है। आज दुनिया तबाही पे लगी है, लेकिन हम अभी अपनों के खिलाफ FIR करने से फुर्सत नहीं हमें। हम अपनों के गिरबान पकड़ के कचहरियों में घसीट रहे हैं। वो याद रख, आज तेरे पास पावर है, कल जब कयामत का दिन होगा उस वक्त सारी पावर सिर्फ खुदा के पास होगी। बता तुझे बचाने के लिए कौन आए। बेशक बेशक, हकीकत है। भी सितम करना सोच समझ के करना, किसी कमजोर को दबाओ तो सोच समझ के दबाना। वो खुदा का वास्ता, इस उम्मत को मेरे नबी ने बड़ी मेहनत से सींचा है, एक एक करके मेरे नबी ने इस उम्मत को जोड़ा है। आज उम्मत का शिराजा बिखर रहा है। आज 5 वक्त का नमाजी भी, उससे भी लोग महफूज नहीं है। आज हज करके आने वालों से लोग महफूज नहीं। और तुम्हें खुदा का वास्ता, भले हज को ना जाते मगर किसी उम्मती के दिल को तकलीफ तो ना पहुंचाते। बेशक बेशक। हाँ, मैं बड़ी बात कहने लगा हूँ आपसे, मुस्तफा का वास्ता, किसी का दिल न दुखा,
अगर तुझे तकलीफ में पहुंच रही है और तकलीफ देने वाला मुसलमान है, दुख बर्दाश्त कर, मुस्कुरा के कहते जा माफ किया, मुस्तफा का कलमा पढ़ता है, इतना कह के माफ कर दे, जा माफ किया, मेरे नबी का कलमा पढ़ता है। खुदा की कसम तेरे जुमले बंद बाद में होंगे, मदीने वाले का तुझ पे प्यार पहले आ जाए। वाह वाह सुभान अल्लाह।